टीएमसी विधायक का घिनौना बयान। कोलकाता कांड में बढ़ी टीएमसी की मुश्किलें। प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर दिया बयान। सीएम ममता बनर्जी को विधायक ने फंसाया। वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये लाइनें इस वक्त टीएमसी विधायक पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, क्योंकि कोलकाता कांड के बाद जो तूफान पश्चिम बंगाल में आया है और जो जख्म उससे महिलाओं को लगा है, उस पर मरहम तो ममता बनर्जी लगा नहीं पा रही हैं। लेकिन हाँ, टीएमसी के विधायक उन जख्मों पर नमक मिर्ची लगाने का काम जरूर कर रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी के विधायक ने प्रदर्शन कर रही जूनियर महिला डॉक्टर्स पर बयान दिया है, उसके बाद तो सीएम ममता बनर्जी को उन्हें अपनी पार्टी से ही बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग हैं, और ये बात ममता बनर्जी साबित भी कर चुकी हैं। तो चलिए बिना देरी के आपको भी ममता बनर्जी के विधायक का वो बयान क्या है बताते हैं, जिसने ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत को दावत दे दी है। टीएमसी विधायक ने छिड़का जख्मों पर नमक। आंदोलन कर रही महिलाओं को किया बदनाम। जिस पार्टी के नेता महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, उनके परेशानियों को नहीं समझ सकते, उस पार्टी को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन जो पार्टी सत्ता में है वो अपने नेताओं पर क्या कंट्रोल खो चुकी है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के विधायक अपनी भाषा की मर्यादा खो चुके हैं। उनके मुंह में जो कुछ भी आ रहा है वो बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। महिलाओं की बेइज्जती करने में टीएमसी विधायक ने सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। दरअसल टीएमसी विधायक स्वपन देवनाथ ने एक विवादित बयान देकर अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टीएमसी विधायक स्वपन देवनाथ ने कहा कि महिलाएं विरोध प्रदर्शन के नाम पर रात को शराब पीने जाती हैं। उन्हें अपनी बेटियों से पूछना चाहिए कि वो रात में कहां जाती हैं। मंत्री जी के भाषण का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कोहराम मच गया है। बता दें कि देवनाथ पशु सांसद विकास राज्य मंत्री हैं। वो पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान के कलना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या मामले के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में बोल रहे थे। आगे कुछ भी बताने से पहले आपको सुनवाते हैं मंत्री जी का वो बयान, जिसने हाहाकार मचा दिया है। वो मेरा হোটেলে মদ খেতে যায় বা দেখা যায়, আমি হোটেলওয়ালাকে বলে এসেছি এখন থেকে কোনো মহিলাই হোটেলে মদ খেতে যাওয়া যায়, এটাও তো আমাকে দেখতে হবে। তাহলে ওই মহিলারা যদি মদ খেতে যায়, যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় তখন কি হবে, সেখানে আমাদের পাহারা দিতে হচ্ছে, এটাও তো করতে হচ্ছে। যে রাত 2টার সময় আপনারা আপনার মেয়ে কোন রাত জাগো আন্দোলনে গেল, পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যান, এবার কি করবো বলুন? যে আমাদের ছেলেরা যদি না পাহারা দিত, তাহলে ওই মদ্যপ অবস্থায় মেয়েটা যদি কিছু হয়ে যেত, তাহলে তাই তখন তো আবার দায়িত্ব আমাদের করতো লোকে। বাবা মা কি খোঁজ নেবে না? বাবা মা কি জানে না যে আমার মেয়ে সন্ধ্যেবেলায় কোন মদের দোকানে যাচ্ছে? অনেক জায়গায় যখন যায় তখন আপনি খোঁজ করবেন না আপনার মেয়ে কোথায় গেল, শেষে কিছু হলে জায়গায় এসে আমাদের ঘরে যাচ্ছে। टीएमसी विधायक और मंत्री जी के मुताबिक रात के 11 बजे हो या 2 बजे महिलाएं और लड़कियां विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर उतर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के माहौल के कारण संभव हुआ है। सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी दोनों ने अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की है। लेकिन मुझे ये भी कहना होगा कि मेरे क्षेत्र में मैंने देखा है कि रात में महिलाएं शराब खरीदती हैं। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं ये पता लगाने गया कि कौन सा होटल महिलाओं को शराब परोसता है। मैंने होटल मालिकों से कहा कि रात में महिलाओं को शराब नहीं परोसी जा सकती, ये मेरा भी कर्तव्य है। अगर रात में महिलाएं होटलों में शराब पीती हैं और कुछ गलत होता है तो क्या होगा, इसीलिए हमें पहरा देना होगा। लड़कियों के माता पिता को दी नसीहत। विधायक ने आगे कहा कि अभी बीते रविवार को मुझे सूचना मिली कि एक लड़की और 2 लड़के शराब पी रहे हैं। मैं वहां गया, तब रात के 2 बज रहे थे। मैं गया और देखा कि वो बियर पी रहे थे। उनके माता पिता को बुलाया गया और देर रात 2 बजे पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी किस रात विरोध प्रदर्शन में गई थी? बाद में पुलिस उन्हें उठा ले गई। अगर नशे की हालत में बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो हम जिम्मेदार होते। माता पिता को पता होना चाहिए कि उनकी बेटियां रात में कहां जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं यहाँ किसी का अपमान करने नहीं आया हूँ। प्रदर्शनकारियों पर भी तंज कसा। देवनाथ ने प्रदर्शनकारियों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैंने टेलीविजन पर देखा
कि जो व्यक्ति एक दिन आरजीकर मामले पर विरोध कर रहा था वो अगले दिन छुट्टी पर विदेश चला गया। मैंने देखा कि विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले लोग बाजार में व्यस्त हैं। मैंने विरोध के प्रमुख चेहरों को अपनी पत्नी के लिए बाजार से सबसे महंगी साड़ी खरीदने जाते देखा है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि घटना के बाद हमारे मन में पूजा उत्सव के लिए कोई भावना नहीं है। अब सोचकर देखिए कि जो जूनियर डॉक्टर इंसाफ के लिए रात दिन धरने पर बैठे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के मंत्री इस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं। उनको इंसाफ की उम्मीद कैसे होगी जब स्वपन देवनाथ जैसे लोग ही उनके जख्मों पर मरहम की जगह नमक मिर्च लगा रहे हैं। टीएमसी विधायक और मंत्री के बयान के बाद सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। इस तरह के नीचता वाले बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट करते हुए वीडियो शेयर किया कि वीडियो आपको आगे खबर में सुनवाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि उन्होंने ट्वीट में लिखा क्या है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि Instead of addressing the issues of protesting doctors and ensuring justice for RG Kar victim, TMC continues to insult and threaten doctors. Now TMC MLA Swapan Debnath says in name of protest, some women going out to buy alcohol at night. West Bengal Minister Siddiqullah Chaudhary labeling protest as drama and a politicized event, asking where they are getting money and food from. In the past, Uddayan Guha, Arup Chakraborty, Lovely Maitra, Kunal Ghosh and others have made many such statements, but no action taken. It is because Mamata Banerjee stands with the अपराधी, not the बेटी। यानी विरोध करने वाले डॉक्टरों के मुद्दे को संबोधित करने और आरजी कर पीड़ित के लिए न्याय सुनिश्चित करने के बजाय टीएमसी ने डॉक्टरों को अपमान और धमकी देना जारी रखा है। अब टीएमसी विधायक स्वपन देवनाथ का कहना है कि विरोध के नाम पर कुछ महिलाएं रात में शराब खरीदने के लिए बाहर जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी विरोध को नाटक और राजनीतिक घटना करार देते हुए पूछ रहे हैं कि उन्हें पैसा और भोजन कहां से मिल रहा है। अतीत में उदयन गुहा, अरूप चक्रवर्ती, लवली मैत्रा, कुणाल घोष और अन्य ने ऐसे कई बयान दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी बेटी के साथ नहीं बल्कि अपराधी के साथ खड़ी हैं। अब आपको शहजाद पूनावाला का वो वीडियो सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने टीएमसी की बखिया उखेड़ दी है। सुनिए वीडियो। ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सच दबाओ, सबूत मिटाओ, अपराधी बचाओ है। आज एक और प्रमाण मिल चुका है जब तृणमूल कांग्रेस के नेता विधायक लगातार प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को अपमानित करते, धमकी देते। अब एक और उदाहरण सामने आया है। उनके एक मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी बोलते हैं ये तो ड्रामा करने वाले लोग हैं और इनका पैसा खाना कहाँ से आ रहा है। दूसरी ओर इनके एक विधायक स्वपन देवनाथ बोलते हैं कि ये महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही है वो दरअसल दारू खरीदने और दारू पीने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, दारू पीती है रात को। ये इस प्रकार से प्रोटेस्टर्स को लगातार अपमानित करना। लवली मैत्रा ने कसाई बोला था, अरूप चक्रवर्ती ने बोला था कि ये महिलाएं जो डॉक्टर्स जो है प्रोटेस्ट कर रही है वो बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएंगी। किसी का कहना कि उंगली तोड़ देंगे, जबान खींच लेंगे। मतलब कि किसी प्रकार से धमकाओ, सच की आवाज़ को दबाओ, इंस्टीट्यूशनल कवर अप कराओ। ममता बनर्जी की ममता आरजी कर विक्टिम के साथ या उनके माता पिता के साथ या प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स के साथ नहीं है। इसीलिए अभी तक उनकी मांगों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। उल्टा वो केवल और केवल कवर अप करवाना चाहती है और जवाहर सरकार ने भी इस बात को स्वीकारा है। आज ममता बनर्जी से सवाल है कि क्या वो इन विधायक पर, मंत्री पर और तमाम ऐसे नेताओं ने जिन्होंने डॉक्टर्स का अपमान किया है, धमकी दी है, उन पर कार्रवाई करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे और इंसाफ की मांग कर रहे हैं जूनियर डॉक्टरों पर कीचड़ उछाला गया है। इससे पहले भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। अभी हाल ही में एक और टीएमसी विधायक ने जहर उगला था। कोलकाता केस में हड़ताल करने वाले डॉक्टरों को लेकर टीएमसी विधायक ने विवादित बयान दिया था। टीएमसी विधायक तपस चटर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि संगति की धुन पर तालियां बजाने और नाचने से आंदोलन सफल नहीं होगा। विधायक के इस बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। राजा राह न्यू टाउन के विधायक तपस चटर्जी ने अपने इलाके में एक बैठक के दौरान ये विवादित टिप्पणी की। इस दौरान एक वीडियो में उन्हें ये कहते देखा गया और सुना गया कि संगीत की धुन पर तालियां बजाने और नाचने से आंदोलन सफल नहीं होगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों में नारेबाजी
सड़क पर नाटक और सामूहिक गाने शामिल हैं। यह आंदोलन हाल ही में चर्चाओं में आ गया है और डॉक्टर पिछले 6 दिनों से सॉल्ट लेक क्षेत्र में स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने दे रहे हैं। वहीं डॉक्टरों ने चटर्जी के बयान की निंदा की है। जूनियर डॉक्टर फोरम की अधिकारी अनेकता मेहता ने मीडिया में कहा कि हम पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आम लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमारे आंदोलन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने जूनियर डॉक्टरों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात पर कहा कि हमारी मुख्यमंत्री नहीं चाहती हैं कि डॉक्टरों के साथ जो समस्या है उसका समाधान हो। जूनियर डॉक्टरों ने अपनी 5 मांगे रखी हैं, उस पर उन्हें कार्रवाई करनी होगी। कम से कम एक मांग को तो पूरा करें, तभी जाकर ये वार्ता सफल और सार्थक साबित होगी। संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। हम सब उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जिन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की है। एक एसएसआई इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की कुछ मांगों को माना है, लेकिन उनको लिखित में नहीं दिया गया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से टीएमसी के नेता प्रदर्शन कर रही महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उससे उनकी मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है। कच्चा चिट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।